Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Faraj Lani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Faraj Lani. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नादरा की नई पॉलिसी के मुताबिक किसी शख्स की वफात के बाद उसका नादरा शनाख्ती कार्ड किस तरह से कैंसिल या मनसूख करवाया जा सकता है। आवाम को सहूलत देने के लिए नादरा दिन ब दिन अपनी पॉलिसीज में तब्दीली कर रहा है ताकि आवाम को किसी भी किस्म की नादरा की सर्विसेज हासिल करने में आसानी हो। हाल ही में नादरा ने अपने शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म यानी सीआरसी के हवाले से अपनी पॉलिसीज को अपडेट किया है और नादरा ने शनाख्ती कार्ड की प्रोसेसिंग के लिए भी ये लाजमी करार दिया है कि अगर कोई शख्स अपना नादरा शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना चाहता है तो उसके वालिद या वालदा या हस्बैंड या वाइफ का कार्ड वैलिड होना जरूरी है। अगर वालिद या वालदा या दोनों का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो पहले उनको अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना होगा, या अगर आपके हस्बैंड या वाइफ का कार्ड एक्सपायर है तो पहले आपको उनका कार्ड रिन्यू करवाना होगा, इसके बाद ही आप अपना नादरा शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वालिद या वालदा या दोनों का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है और आपके वालिद या वालदा दोनों की वफात हो चुकी है, ऐसी सूरत में आप उनका नादरा शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं करवा सकते, बल्कि आपको उनका नादरा शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाना होगा। और इसी तरह से अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड का कार्ड एक्सपायर है और उनकी वफात हो चुकी है तो आपको उनका कार्ड भी कैंसिल करवाना होगा। वफात के बाद नादरा से मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाने के लिए आपको मुतवफ़ी का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मुतवफ़ी का असल शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं होता या फिर कोई दीगर डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद नहीं होते और इस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से नादरा ने हाल ही में अपनी पॉलिसी अपडेट की है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह से है। वफात की सूरत में नादरा से शनाख्ती कार्ड की कैंसिलेशन के हवाले से नादरा की साबका पॉलिसी के मुताबिक आपको मुतवफ़ी के शनाख्ती कार्ड की कैंसिलेशन के लिए मुतवफ़ी का असल शनाख्ती कार्ड, असल कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट या कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट देना पड़ता था। लेकिन बहुत से ऐसे अफराद जिनका कोई रिश्तेदार घर या गाँव या किसी बैकवर्ड एरिया में वफात पा गया हो तो उनके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तेदारों का शनाख्ती कार्ड काफी अर्से तक कैंसिल नहीं करवा पाते थे। और जब वो नादरा ऑफिस उस मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाने के लिए जाते थे तो उसके लिए उन्हें कोर्ट ऑर्डर या किसी मिनिस्टर से इजाजत हासिल करना पड़ती थी, जो कि एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल तरीक़ेकार था। लिहाजा नादरा ने अवाम को पेश आने वाली इन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी इस पॉलिसी में तब्दीली की है ताकि लोग अपने खूनी रिश्तों जैसे भाई बहन, बेटा बेटी, वालिद वालदा या मियाँ बीवी के शनाख्ती कार्ड को उनकी वफात के बाद आसानी से कैंसिल करवा सकें, ताकि उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। नादरा की नई पॉलिसी के मुताबिक वफात के बाद शनाख्ती कार्ड की कैंसिलेशन के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला वही पुराना तरीका है कि मुतवफ़ी का असल शनाख्ती कार्ड, असल डेथ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या कब्रिस्तान का डेथ सर्टिफिकेट साथ लेकर नादरा ऑफिस जाएं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में मुतवफ़ी का कोई भी ब्लड रिलेटिव जैसे वालिद वालदा, भाई बहन, बेटा या बेटी, हस्बैंड या वाइफ वगैरह जो भी शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाने के लिए नादरा ऑफिस जाएगा उसे एक एफिडेविट यानी बयान हल्फी बनवा कर देना होगा। इस हलफनामे का फॉर्मेट आपको नादरा ऑफिस से मिल जाएगा। ये हलफनामा कम से कम 20 रुपए मालियत के स्टाम्प पेपर पर तहरीर करवाना जरूरी है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 20 और 50 रुपए वाले स्टाम्प पेपर खत्म कर दिए हैं, इसलिए आपको 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पर ही ये तहरीर करवाना पड़ेगा। इस हलफनामे में आपको इस बात की तस्दीक करनी है कि मुतवफ़ी का आपसे क्या रिश्ता है, मुतवफ़ी का नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, और ये भी लिखना है कि उसकी वफात कब हुई और आप किसी भी वजह से उसका इंदराज बर वक्त नादरा ऑफिस में नहीं करवा सके और अब उसका इंदराज करवाना चाहते हैं। इसके अलावा इस बयान हल्फी में बयान करदा मालूमात आपके इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त हैं और इसमें कोई बात या मालूमात पोशीदा नहीं रखी गई। इस एफिडेविट पर आपको अपने साइन करने होंगे और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अब आप अपने अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं। इस हलफनामे की तस्दीक आपको अपने किसी ब्लड रिलेटिव से भी करवानी होगी जिसमें मुतवफ़ी के वालिद वालदा, भाई बहन, बेटा बेटी, चचा फुफी, खाला, मामू वगैरह भी शामिल हैं। और इस हलफनामे पर तस्दीक करने वाले ब्लड रिलेटिव का शनाख्ती कार्ड नंबर और साइन या अंगूठे का निशान भी होना जरूरी है। और इसके बाद इस हलफनामे को कोर्ट कमिश्नर से अटेस्ट करवा कर नादरा में जमा करवाना होगा और इसके बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर नादरा से शनाख्ती कार्ड की कैंसिलेशन के हवाले से सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
शनाख्ती कार्ड की कैंसिलेशन की फीस 50 रुपए है। ये तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर कर आप अपना नादरा ऑफिस में कार्ड की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो से मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।